नमस्कार दोस्तों, आ गया है आपका 54वें नंबर का वीडियो आ चुका है। यहाँ पर भारतीय संविधान चल रहा है, रीट का ये अंतिम वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर संविधान का, इसके बाद भारत का भूगोल, भारत की ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आज की जो टॉपिक है यहाँ पर इसमें आप कंप्लीट होने वाला है सारे अनुच्छेद, सारे भाग, सारी अनुसूचियाँ और जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं दोस्तों यहाँ पर ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो कि जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर संविधान के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर आरवीएससी की जो बुक है आपकी कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं का जो कठिनाई स्तर है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वो आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है यहाँ पर 65 प्रश्न है यहाँ पर, और 65 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो के अंत में आपको बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो इसमें बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, तो दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। भारत की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित है, बताना होगा क्या क्या सम्मिलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में, यानी कि 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, बताइएगा। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी पदाधिकारियों के भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, बताइएगा। जो कि मौलिक अधिकार है संविधान में वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। डी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 19A में। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक धन का रक्षक कौन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताइएगा। अनुच्छेद आपके सामने है तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया जाता है कि भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जानी चाहिए, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी संविधान के क्वेश्चन और आने वाले, यहाँ पर संविधान संशोधन के क्वेश्चन आने वाले हैं, और 100% आपकी एग्जाम में यानी कि 3 या 2 क्वेश्चन संविधान से संबंधित अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। चाहे आप पिछले पेपर उठा के देख लो, पिछले प्रश्न पत्र देख लो दोस्तों यहाँ पर, मैं बार बार मैं लेकर आता हूं उन प्रश्नों को जो आपको सभी को याद है। यहाँ पर एक बार जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है 112वें नंबर की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर ये हमने ऐप पर अभी डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर 112 और 111वें नंबर की दोनों ही टेस्ट सीरीज हमने साथ में अपलोड कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के पास नहीं पहुंची है दोस्तों यहाँ पर वो ऐप डाउनलोड करके इन टेस्ट सीरीजों को मात्र और मात्र 10 मिनट में क्रैक कर सकता है। यानी कि प्रत्येक देखिएगा 112 टेस्ट सीरीज है, और 112 टेस्ट सीरीज करने
होने में आपको मात्र और मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 दिन समय लगता है। 5 दिन के समय में दोस्तों आप यहाँ पर 112 टेस्ट सीरीज कर सकते हो। 35 तो शिक्षा शास्त्र के, 18 यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के टेस्ट है और यहाँ पर बाकी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। यानी कि क्रैक कोर्स मात्र 5 दिन में आप टेस्ट के ऐप के माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी नए हैं दोस्तों यहाँ पर उनसे कहना चाहता हूं, जिनको ऐप के बारे में पता नहीं है दोस्तों यहाँ पर, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी को कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत की एक संचित निधि होगी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये संचित निधि वाला अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर नेक है, लेकिन इससे ऊपर एक क्वेश्चन और दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, ये और ध्यान रखना कि राज्य के महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, क्या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत की एक संचित निधि होगी? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहां पर 266 के तहत भारत में एक संचित निधि होगी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका सभी का उल्लेख यहाँ पर आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस आधार पर की जाती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं संविधान संशोधन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताइएगा। केवल केंद्र सरकार को, केवल राज्य सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल केंद्र सरकार यहां पर कानून बना सकती है। संघ सूची में, संवर्धी सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों अनुसूचियां आपको याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर, संघ सूची, संवर्धी सूची और राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवर्धी सूची के विषय में कौन सा कानून बना सकता है? बताएगा। जो संवर्धी सूची में है वो कौन कानून बना सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें दोनों ही कानून बना सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। ये आइकन बेल का बटन है दोस्तों यहां पर, इससे क्या है एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर दोस्तों यहां पर। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हमने डाले हैं 1 से लेके और 54, 55 तक अब तक डाल दी है दोस्तों यहां पर, प्लस में टेस्ट सीरीज अलग से डाल दी है। लगभग यहां पर 65 से 66 जो ये वीडियो है वो डाल गए हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि 95 से 90% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर जो भी आपका कॉन्सेप्ट वीक चल रहा है उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर जरूर, क्योंकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइएगा। एक समिति होती है संसद की, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, उसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के कौन से अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर सभी का सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, यहां पर बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन यहां पर,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है, बताइएगा। बांग्ला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा ज्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय राज्य नागालैंड की आधारित भाषा कौन सी है, आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी कि नागालैंड की नागा, बांग्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अंग्रेजी भाषा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है, राइट आंसर बताइएगा। 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 2 प्रकार का या फिर 3 प्रकार का। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में इनकी यहां पर दे रखा है, उल्लेख मिलता है दोस्तों यहां पर तीनों प्रकार, एक है राष्ट्रपति, एक है वित्तीय, एक है बाहरी आक्रमण आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य का अपना अलग संविधान था। ध्यान रखना था में चला जाता है दोस्तों यहां पर, अब यहां पर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले संविधान था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अलग राज्य का व्यक्ति यहां पर संपत्ति, धरोहर, जमीन नहीं खरीद सकता है दोस्तों। यहां पर अलग कानून था, लेकिन अब यहां पर 370 धारा हटने के बाद यहां पर यानी कि सभी राज्यों के बराबर यानी कि इनका वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब समाप्त किया गया था। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 5 अगस्त 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 अगस्त 2003 को जम्मू कश्मीर का जो अलग राज्य का दर्जा देने वाला जो अनुच्छेद था, इसको संविधान से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, बताइएगा। संविधान संशोधन 61, संविधान संशोधन 62, संविधान संशोधन 64वां या फिर संविधान संशोधन 63वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 61वां। अब ये संविधान संशोधन 61वां हुआ था, वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के शासनकाल में यहाँ पर संविधान संशोधन 61वां हुआ था। इसके तहत मतदान की जो आयु घटाकर वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाया गया था। एक कर लगाया गया था दोस्तों यहाँ पर। पहले जीएसटी से पहले हर वस्तुओं पर, हर चीजों पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब एक यहाँ पर टैक्स लगाया गया है जिसका नाम है जीएसटी। इसको कब चालू किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था, बताएगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 101 के तहत जीएसटी सेवा कर को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था, बताएगा। पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में सबसे पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम संविधान संशोधन 1951 बना था। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है, बताएगा। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समिति। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर नगर पालिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ कब अपनाया गया था, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, बताएगा। तो राष्ट्रगान सबसे पहले स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आज के ही वीडियो में डाला था, वीडियो नंबर 53 में, जो कि अभी जो वीडियो नंबर चल रहा है वो 54वां वीडियो चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिएगा कितना मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये अनुच्छेद आपसे पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 64 के तहत। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है वो, यानी कि 63 में उसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के संबंध में बताया गया है, और आर्टिकल 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि भारत राज्यों का संघ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 76। थोड़ा रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, याद तो हो गया होगा आपको। राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पर 52 के तहत राष्ट्रपति का संबंध है। 52 से लेके दोस्तों यहाँ पर आप 61 तक, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि ये सभी राष्ट्रपति से संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग 18, भाग 15, भाग 13 या फिर भाग 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 में। भाग 18 में आपातकाल के संबंध प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, 356, 352 और ये सारे 360। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 352। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था मौखिक रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। दोनों का ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74 के तहत, यानी कि इनका उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय संसद का वर्णन मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय संसद का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? 79 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिएगा, राज्यसभा का मैंने आपको बताया था, ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा का जो संबंध मिलता है वो आर्टिकल 80 में मिलता है, लोकसभा का मिलता है वो आर्टिकल 81 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। लोकसभा का बता दीजिएगा सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81। ए ऑप्शन आपका सही है। 16 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहां पर 165 के तहत। अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है? तो 266 का संबंध है कि भारत की एक संचित निधि होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आकस्मिक निधि का संबंध है किस अनुच्छेद से है? आकस्मिक निधि का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 267 के तहत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 के तहत, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अब देखिएगा, एक उच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया है संविधान में राज्यों के लिए, तो वो किस आर्टिकल में है? तो उसका जो आर्टिकल हो जाएगा वो 214 हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मतदान दल में सम्मिलित पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारी को नियुक्ति कौन करता है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ईवीएम का भाग है, बताना होगा ईवीएम का भाग कौन सा है? देखिएगा, जो मतदाता जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आप आने वाले समय में टीचर बनने वाले हो, और टीचर बनने वाले हो तो उनके लिए भी एक चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होने जरूरी है, क्योंकि उनका प्रमुख काम पड़ता है, चुनाव से संबंधित बहुत काम टीचरों का पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। तो उनसे संबंधित ये 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। ईवीएम मशीन से पूछ लेगा, चुनाव से संबंधित पूछ लेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि सबको याद होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है यहाँ पर, यानी कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मशीन होती है, आपको पता है, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट होती है और एक होती है यहाँ पर बैलेट यूनिट होती है। जो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपस में दोनों जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए होता है, बताना होगा, एक मतदान दल होता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एक चुनाव आयोग होता है, एक पीठासीन अधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 के तहत। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद राजीव गांधी चुनाव बने, प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ये 89 तक रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिएगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता आयोग संबंधित है, बताना होगा सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों का। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? बताएगा। संघ सूची के जो विषय थे वो पहले यहां पर 97 थे और अब बढ़कर कितने हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 हो चुके हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? बताएगा। कृषि, जेल, सिंचाई या फिर सुरक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश की सुरक्षा। यहां पर राज्य सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है।
अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है, बताना होगा किस सूची का विषय है पंचायती राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, क्योंकि इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, बताइएगा। शिक्षा किस समवर्ती सूची का अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का ये विषय है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है, यानी कि दोनों ही इस पर कानून बनाए जा सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला जो आने वाला आपके जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर वो आप देख लीजिएगा, यानी कि भारत का भूगोल एवं संसाधन। इसमें 17 से 18 टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, और इतने वीडियो होने के बाद आपका रीट एसएसटी सामाजिक अध्ययन का संपूर्ण कोर्स हो जाएगा। उसके बाद रहेंगे दोस्तों यहाँ पर ये शिक्षा शास्त्र के मुद्दे फर्स्ट और शिक्षा शास्त्र के मुद्दे सेकंड, ये वाला रहेगा, इनको भी हम कवर करवा देंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जो आपके एक एक टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर हम ला चुके हैं। वो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो भारत की ज्योग्राफी का होगा, भारत भू आकृति एवं प्रदेश। उसके बाद भारत की जलवायु, उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद भारतीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मिट्टी कृषि, भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख खनिज, भारत के परिवहन व्यवस्था, भारत की जनसंख्या, भारत में के मानव संसाधन एवं सामाजिक कार्यक्रम। और ध्यान रखना भूकंप, ज्वालामुखी, ये चैप्टर और जोड़े गए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी हम इसमें सम्मिलित किया करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, शेयर कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लाइक कीजिएगा, और चैनल का है दोस्तों यहाँ पर आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है लास्ट यहाँ पर जो ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी 5 दिन में कंप्लीट कोर्स होना चाहिए ऐप के माध्यम से आपको, तभी ऐप ज्वाइन करने में ही कंप्लीट कोर्स हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।